मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी। मैं हमेशा प्यार के लिए तरसती थी। तब भी मुझे किसी से प्यार हो गया। अब्बा को जैसे मालूम हुआ मुझे बदकिरदार समझने लगे। एक दिन वो मुझे किसी दरिंदे के आगे फेंकाए और कहने लगे कि यही मेरी असल मंजिल है। मैं काफी बुलक के रोने लगी, लेकिन जैसे ही इस आदमी को देखा मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो मैं बार बार ना में सर हिला रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे अकेला छोड़ दें, मेरे साथ ऐसा ना करे। लेकिन मेरे अब्बा मुझे गुस्से में कह रहे थे, इस रूम में जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे अब्बा मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता था। मैं तो इनकी अपनी सगी बेटी थी, अपने पास से बहुत प्यार करती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ये सब करेंगे। बाप तो बेटियों को घर की चार दीवारी में छुपा कर रखते थे, इनकी इज्जत की हिफाजत करते थे, इनकी इज्जत बचा कर रखते थे। और मेरा बाप मुझे ऐसे आदमी के सामने पेश कर रहा था जिसके पास मैं जाना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था अंदर कौन सा दरिंदा बैठा हुआ था जिसके पास मुझे मेरा बाप भेजना चाहता है। अब्बा ने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर भेज दिया। मैं डरती हुई इस आदमी तक गई। मेरे आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो न जाने कौन था। वो मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा हुआ था। मुझे मालूम था बाकी मर्दों की तरह ये भी मुझे कदमों में रोन देगा। जो बाकी ने किया वो भी यही करेगा, और मेरा अपना ही बाप इसके पास भेज रहा था। मेरा अब्बा मुझे एक गलती कितनी बड़ी सजा देगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक से इस आदमी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। इस आदमी को देखते ही मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा नाम शिफा है। मेरी उम्र 19 बरस थी। मैं एक ही बहन थी, अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। मेरी अम्मा को मुझसे न जाने की उतनी नफरत थी। बचपन से ही मैंने अपनी अम्मा के साथ बहुत सारे जुल्म बर्दाश्त किए थे। अम्मा ने मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, हमेशा मुझे घर में बंद करके रखा था। अम्मा से कहती थी कि मुझे घर से बाहर निकलना है तो वो मना कर देती थी। लेकिन जब रात को अब्बा घर आए तो अम्मा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाता था। वैसे सारा दिन मैं घर में घुट घुट कर गुजारती थी। अगर कभी मैं अब्बा को बताने की कोशिश करती तो अम्मा मुझे आंखें दिखाती और मेरी चलती जुबान को ताला लग जाता। मैं काफी डर जाती थी कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ मेरी सगी अम्मा ना हो, और अम्मा की यही बात मुझे हैरान करती थी। अब्बा को जब मैं कहती थी कि मेरी सगी अम्मी नहीं है तो अब्बा गुस्सा कर जाते थे और कहते थे, ऐसे क्यों कहती हो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं, इन्होंने कभी तुमसे कोई बुरी बात की हो, डांटा हो। अम्मा मुझे घर में बंद रखती थी, लेकिन जब रात को अब्बा मुझे बाहर ले जाते थे तो अम्मा को और बहुत गुस्सा आ जाता था। एक दिन अम्मा ने मुझे बहुत मारा और कहा कि अगर अब तुम्हारे अब्बा तुम्हें ले जाने लगे तो तुमने साफ इनकार कर देना है। मैं समझ ना सकी कि आखिर अम्मा चाहती क्या हैं, वो मुझसे ये सब क्यों करवा रही हैं। मुझे कहती हैं कि जब अब्बा मुझे बाहर लेकर जाएंगे तो अब मैंने साफ साफ मना करना है और ये कहना है कि तुम इनके साथ नहीं जाना चाहती, तुम्हें नींद आई हुई है। रात को मैंने यही कह दिया था कि मैं घर में ही बैठकर पढ़ती थी। मुझे घर में अम्मा ने कैद करके रखा हुआ था। आखिर अम्मा क्यों ऐसा करती थी, मुझसे इतनी नफरत, ये बात कभी कभी बहुत परेशान करती थी मुझे। लेकिन जब भी मैं बड़ी हुई मेरा दिल करता था मैं घर से बाहर जाऊं। अब तो अब्बा भी कामों में मसरूफ हो गए थे। जब वो घर आते मैं सो गई होती थी, इस वजह से अब्बा से कोई भी बात नहीं होती थी। एक दिन अचानक अम्मा का इंतकाल हो गया। इसके बाद अब्बा अपने बिजनेस में मसरूफ हो गए। तब तक मैट्रिक भी मेरा हो गया था और अब्बा ने मुझे कॉलेज में दाखिल करवा दिया था। अचानक से मुझे एकदम से आज़ादी मिल गई थी। मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे दिल में यूं आता था वो करती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अब्बा की दी हुई आज़ादी के पीछे क्या राज था। मुझे कॉलेज में 14वीं जमात के लड़के से मोहब्बत हो गई थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी मोहब्बत में इस कदर में आगे बढ़ गई थी कि किसी को मालूम ना हुआ। हमारे दरमियान एक गहरा ताल्लुक कायम हो गया था। अक्सर अब्बा रात को देर से घर आते थे तो मैं भी कॉलेज से देर से आती थी। इसके साथ घूमना फिरना आम हो गया था। मैं इस लड़के पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो लड़का मेरी सारी दुनिया हो। वो मुझसे जो भी बात करता था मुझे इस पर यकीन आ जाता था। इस लड़के ने मुझे इतना प्यार दिया था कि सारी उम्र में मोहब्बत की भूखी थी। जब मुझे किसी की मोहब्बत और तवज्जो मिलनी शुरू हुई तो मैं सब कुछ भूल गई थी। लेकिन जो कुछ मैं कर चुकी थी, मैं सोचती अगर इसके बारे में अब्बा को मालूम हो गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। ये सोचकर काफी डर जाती थी। मैं अब्बा के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। इन्होंने तो मेरा हाल बेकार देना था। इस बात ने मुझे परेशान किया हुआ था। मैं अक्सर इसे कहती थी, मैं तुम्हारे बारे में अपने बाप को बताती हूँ, अगर इन्हें मालूम हो गया तो वो मुझे जान से मार देंगे।
तुम मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाओ। मेरी बात सुन के वो हंसकर टाल देता, अभी भी कुछ रहता है हमारे दरमियान। इसने जिस तरह तंजिया अंदाज में कहा था वो सुनकर तो मेरी रूह लर्ज गई। मैंने कोई बात न की। इसका कॉलेज खत्म हो गया। मैंने 12वीं में थी तो वह न जाने कहाँ चला गया। अक्सर रात गए तक कॉल पर बात होती थी। मेरी एक ही जिद थी कि मेरे बाप को हमारे ताल्लुक के बारे में मालूम हो जाएगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस दिन के बाद अचानक से मेरा इसके साथ राब्ता टूट गया। मैं हर रात इससे कॉल करती, दिन भर भी से परेशानी में गुजर जाता। कुछ समझ नहीं आती थी मुझे कि मैंने क्या करना है। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने हकीकत बताई तो वो सुनकर मैं परेशान हो गई थी। ये सब क्या हो गया था? आखिर मेरे अब्बा को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने घर आकर फिर से आतिफ से राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर इसके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा था। मैं वो रिपोर्ट हाथ में पकड़े रो रही थी, जैसे लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आतिफ के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी लग गई थी। मुझे अपने घर वालों से इतना प्यार नहीं मिला था। जब किसी लड़के ने मुझे इतना प्यार दिया तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है। मैं वही रिपोर्ट पकड़ के रोई जा रही थी। आंसू मेरी आंखों से निकलते जा रहे थे, लेकिन मैं कैसे इन आंसुओं को रोकती? ये तो अंदर मेरे दिल में दर्द था, वही आंसुओं की सूरत में बाहर निकल रहा था। अम्मा याद आती थी जो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। शायद वो वाकिफ नहीं थी कि जमाना कितना खराब है। अचानक से मुझे एहसास हुआ घर में अब्बा आ गए हैं। मैंने वो रिपोर्ट छुपा दी। अगर वो मेरे अब्बा के हाथ लग जाती तो अब्बा ने तो मुझे फना कर देना था। मैंने जल्दी से आंसू साफ किए। अब्बा कमरे में आए, मुझे इस तरह रोता देखकर परेशान हो गए और कहने लगे, क्या हुआ है? इतनी बुरी तरह से रो क्यों रही हो? इनकी बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं मैं तो नहीं रो रही। लेकिन अब्बा बार बार मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है, क्यों ऐसे रो रही हो? इनकी बात सुनकर मैंने बहाना बना दिया कि मुझे अम्मा की याद आ रही थी, इस वजह से मैं रो रही थी। लेकिन ये तो मैं ही जानती थी कि इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी। मैंने अब्बा से बहाना बना दिया था। अगले दिन मैं कॉलेज चली गई। वहां भी मैंने राब्ता करने की कोशिश की, इसके दोस्तों से पूछने की कोशिश की। इसके दोस्त मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, तुम इसके लिए टाइम पास थी, तुम्हारे मामले में वो संजीदा नहीं था। इसकी बात सुनकर मैंने क्या बताती कि हमारे दरमियान कितना बड़ा ताल्लुक बन चुका था। मैं कुछ ना बोल सकी। मुझे पीछे से इनके कहकों की और बातों की आवाजें आ रही थी। मुझे क्या मालूम था वो जालिम इंसान मेरे साथ क्या करके जा चुका है। इतना बड़ा वो मुझे धोखा देकर चला गया। इस रात जब अब्बा घर आए तो इनका रवैया मेरे साथ बदला हुआ था। इस रात ही अब्बा के साथ एक आदमी आया था। अब्बा ने मुझे इसे चाय पेश करने को कहा, लेकिन वो आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे इसकी निगाहें मुझे अपने वजूद के आर पार महसूस हो रही थी। फिर अब्बा ने मुझे वहां से भेज दिया। मैं वहां से आकर सीधा अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। जब अब्बा को इस बारे में मालूम होगा तो अब्बा क्या करेंगे? इस आदमी को अब्बा क्यों लाए थे और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन मेरे लिए बनी हुई थी। दिन गुजरने लगे, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई और मुझे लगता था कि अब्बा को जैसे मेरी हालत का इल्म हो गया है। इनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा होता था, इस वजह से ही तो मैं परेशान थी। अब्बा को क्या जवाब देती? मैंने इनकी दी हुई आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया है। ना अम्मा मरती, ना मुझे इतनी खुली आज़ादी मिलती और ना ही कोई ऐसा करता मेरे साथ। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि काश मेरी किस्मत पे ये सब ना लिखा होता। जब भी आतिफ की याद आती थी तो मुझे इस पर शदीद गुस्सा आता था। वो मुझे इससे घिनाने लगी थी। मैं इसे हर वक्त बद्दुआएं देती रहती थी, लेकिन एक रात वही हुआ जिसका डर था। एक रात गुस्से में अब्बा आए और मेरे मुंह पर रिपोर्ट मारी। मैं आंखें फाड़े अब्बा को देख रही थी। वो अब्बा के हाथ कैसे लग गई थी। अब्बा गुस्से में कहने लगे, भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा, देखो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अब्बा ने गुस्से में मेरा बाजू पकड़ा। मैंने रोते हुए कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, तुम्हारा इंतजाम करने। अब्बा ने गुस्से में मुझे बाजू से पकड़ा हुआ था, गाड़ी में ला पटका और चलाकर कहने लगे, यहाँ पर चलाने की कोशिश करना। अब्बा न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। अचानक से गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। यह शहर से अलग था। अब्बा बाजू से पकड़े मुझे बंगले के अंदर ले गए और एक कमरे के सामने खड़ा करके कहने लगे, जिस आदमी के पास छोड़कर जा रहा हूँ, इस दरिंदे के साथ अब सारी जिंदगी रहना, यही इलाज है तुम्हारा। अब्बा की बात सुनकर मैं नफी में सर हिला रही थी। अब्बा को कह रही थी मुझ पर ये जुल्म ना करें, लेकिन वो कहाँ मेरी बात सुन रहे थे। मैंने बहुत रोका, बहुत मिन्नतें की अब्बा की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे इस कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद करके चले गए। वो आदमी मेरी तरफ पुष्ट किए खड़ा हुआ था। मैंने इससे देखी जा रही थी। अचानक से इसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं अगला सांस लेना भूल गया,
क्योंकि वो तो मेरा अपना ही शौहर था। मैंने कितना राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार गया था। अब वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैं इसके कदमों में गिर गई और रोते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, खुदा के लिए। मैं इसकी टांग से लिपट गई थी। मुझे नहीं मालूम था इन्हें आतिफ का कैसे पता चला। अब्बा ने इसका पता कैसे मालूम किया। इसने फर्श से उठाकर मुझे सीने से लगा लिया। वो जान गया था कि मेरी क्या हालत है और मुझे अपने बाजुओं में छुपा लिया। फिर मुझे बताने लगा, तुम्हारे अब्बा को हमारे बारे में मालूम हो चुका था। मुझे वो जालिम इंसान समझाते थे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि हम शादी कर चुके हैं। इस वजह से इन्होंने मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकलने के लिए धमकियां दी थी। इन्होंने कहा था अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकला तो वो तुम्हें मार देंगे, लेकिन अब खुद ही मान गए हैं। बस कुछ दिन गुस्सा करेंगे, फिर देखना कुछ वक्त बाद वो हमारे साथ ठीक हो जाएंगे। मुझे जितनी भी बातें मुझे सुना रहा था, वो सारी बातें सुनकर तो मैं हैरान हो रही थी। आतिफ कहने लगा, जानती हो तुम इनकी महबूब बीवी की बेटी हो, इस वजह से वो तुमसे भी मोहब्बत करते हैं। वो औरत जिसके साथ तुम रहती थी वो तुम्हारी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ थी। आतिफ की बात जैसे ही मैंने सुनी तो मुझे याद आ गया कि मेरी जो सौतेली माँ मुझ पर कितना जुल्म करती थी, शादी इसलिए कि वो मुझे बाहर नहीं निकलने देती थी। आतिफ मेरे चेहरे की तरफ देखकर मजीद कहने लगा, तुम्हारा बाप तो तुम्हारी अम्मा से मोहब्बत करता था, कभी इससे नहीं कर सका, इस वजह से इस औरत को तुमसे इतनी नफरत थी। लेकिन मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सबकी नफरत भूल जाओगी। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और मैं बहुत खुश थी कि सब कुछ ठीक हो गया। जब मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, अब्बा शुरू में हमसे नाराज थे, लेकिन वो कब तक हमसे नाराज रहते। आखिरकार वो भी मान गए। बेटे की खबर सुनी तो अब्बा बहुत खुश हुए, हमसे मिलने भी आए, माफ भी कर दिया, क्योंकि हमने तो मोहब्बत की थी ना कि गुनाह। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।